अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद में यहाँ तारागढ़ पहुँचने वाले हैं। तारागढ़ जाते समय हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह का यहाँ नज़ारा अजमेर शरीफ का नज़र आ रहा है। तो यहाँ तारागढ़ पहुँचने वाले लोग हैं, इस नज़ारे को अपने कैमरे में जरूर कैद कर रहे हैं। लेकर आए, देश की अमानत देश में डालें। जो भी लाए देश की अमानत देश में डालें। देश देखना, देश की अमानत देश ही में डालें, किसी को ना दें। अजमेर शरीफ के बाद में तारागढ़ मज़ार पर पहुंचे हैं। यहाँ हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं सैयद समीर जी। इनसे जानेंगे इस दरगाह के विषय में, किस प्रकार की उनकी यहाँ मान्यता है और ये उसके विषय में ही हमें जानकारी देंगे। सैयद समीर नाम है मेरा। हम लोग दरबार हजरत मीर अफजल हुसैन जो तारागढ़ में है, यहाँ के खाते। बहुत सारे लोग आते हैं तो उनकी यहाँ क्या मान्यता है कि लोग यहाँ देश विदेश से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं। यहाँ दरगाह है, बहुत प्रसिद्ध दरगाह है। सरकार का नाम है मीरा सैयद हुसैन। इनके दरबार के दो खास तबूर हैं। एक दरगाह के अंदर पेड़ है, उसका यहाँ से फल दूर दूर से लेने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। वो जिसकी औलाद नहीं होती है, वो की वजह से उसी काम में आता है। औलाद देने वाली जात जो लागी, ये इनकी दुआ है, बड़ी लागी यहाँ पर जो बनता है। और यहाँ पर जो ना, ये देखा ना आपके बुलंद दरवाजा है, ये यहाँ जो अकबर बादशाह थे उनका वजीर इस्माइल कुली खां उसने बनवाया था। लंगर की 3 जगह यहाँ पर बड़ी जो दरगाह है, यहाँ ज़ियारत की जाती है। मीरा सैयद हुसैन बहुत बड़ी यहाँ पर आस्था है। अजमेर शरीफ में मज़ार करने के बाद में सैयद चिश्ती साहब का मज़ार करने के बाद यहाँ तारागढ़ पहुँचते हैं तो यहाँ उन्हें क्या कुछ ऐसी चीज़ लोग देखने से उनसे रह जाते हैं, तो यहाँ पहुँचने वालों से आप क्या कहेंगे और किस तरह से यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद किन किन चीज़ों का वो यहाँ दीदार करें। देखिए, यहाँ आने के 3 रास्ते। एक गाड़ी का रास्ता है, ठीक है। गाड़ी से आप आओगे तो आपको रास्ते के अंदर कोई भी ज़रूरत नहीं मिलेगा। और यहाँ अगर आप पैदल चल के आओगे, पैदल के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते के अंदर गोशे पाक का चिल्ला मिलता है और दूसरे रास्ते के अंदर जादू का पत्थर मिलता है। जो जादूगर ने मीरा सैयद हुसैन के ऊपर नमाज के दौरान फेंका था, तो पैदल के रास्ते में उल्टा नहीं मिलता है और फिर लास्ट में डेली का जोड़ा मिलता है। पैदल अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये सब ज़रूरतें आपको मिलेगी। और तकरीबन डेली यहाँ पर रोज़ाना 10 से 15 हज़ार लोग पैदल चल रहे हैं। यहाँ किस समय किस सीजन में अधिकतर संख्या यहाँ लोग पहुँचने वालों की होती है? देखिए, वैसे तो 12 महीने यहाँ पर पब्लिक रहती है, लेकिन जो खास जो प्रोग्राम होते हैं यहाँ के वो मुहर्रम के अंदर होते हैं, जैसे कि अगला महीना होते हैं। और रजब के महीने में इनका उरूस होता है। ख्वाजा गरीब नवाज का 1 रजब से 6 रजब होता है। 15 रजब से 18 रजब उस दौरान यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो ज़ियारत के लिए आते हैं। उस टाइम पर ज़्यादा रहता है। यहाँ जो पहुँचने वाले लोग हैं उनके लिए कमेटी को क्या कुछ सुविधाएँ दी जाती हैं? कमेटी की तरफ से यहाँ पर टोटली सुविधा है। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जगह जगह बने हुए हैं। यहाँ बाथरूम पेशाब का, बैठने का, उठने का, जैसे सोने का, आराम करने का सारे इंतजाम रहते हैं। दरगाह के अंदर वजू खाना है। लंगर यहाँ पर एनी टाइम चलता है। दरबार के अंदर सुबह चालू हो जाता है, 5 बजे तक लंगर रहता है दरबार के, मगरिब से पहले तक रहता है। तो टोटल जो जो सुविधाएँ होती है ज़ायरीन के लिए, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है दरगाह कमेटी। यहाँ पहुँचने वाले जो लोग हैं, जितने भी अकीदतमंद है, उन्हें यहाँ पहुँचकर किस मज़ार को ज़रूर करना चाहिए ऐसा कुछ? क्योंकि अधिकतर लोगों से को बहुत से मज़ार छूट जाते हैं, लेकिन कौन से ऐसे मज़ार जो दरगाह है उन्हें करना जरूरी है? देखिए, यहाँ तारागढ़ पहाड़ी पे वैसे तो 12,000 शहीदों के पास, ठीक है, लेकिन आप क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं पब्लिक के पास भी पूरी ज़ियारत कर सकते हैं। पूरी पहाड़ी पे मज़ार ही बड़ी जो दरगाह है मीरा सैयद हुसैन की, वहाँ ज़ियारत की जाती है। उसके बाद में दरगाह की पिछली साइड के ऊपर ख्वाजा साहब के ससुर का मज़ार ख्वाजा बदरुद्दीन मशरक़ी का नाम है। और जो 12,000 मज़ार की किताब है वो सब उधर मिलती है। वो सब ज़ियारत करके वो लोग निकलते, बड़ी दरगाह में आस्था है। इसलिए ये अधिक इतना फेमस है और क्यों ऐसा? ये अल्लाह के वली हैं,
ठीक है। और इनके दरबार के बहुत सारे तोहफे अकीदत में लोग इनके चाहने वाले इनके आशिकीन पैदल चल के सफर करके इनकी बारगाह में आते हैं और दुआएं मन्नतें मुरादें लेके आते हैं और अल्लाह अपने वली के दुआ और करम से उनकी मन्नतें मुरादें पूरी करता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। चलिए, आपने हमें इसके विषय में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे एक बार और जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे साल में उर्स मनाया जाता है, उसे कब और मनाया जाता है उसके विषय में और जानना चाहेंगे कि यहाँ जो उर्स होता है वो कब किस सीजन में होता है, उसके विषय में आप हमें बताइए। 6 रजब से 6 रजब ख्वाजा अली नवाज का होता है, 15 रजब से 18 रजब इनका उर्स होता है। तो इनके मज़ार को पूरा दूल्हे की तरह सजाया जाता है। इनके मज़ार में यहाँ 50 किलो मेहंदी और 50 किलो ऐसे लाल धागा पाए, क्योंकि आप दूल्हा शहीद हुए हैं, ये इनका हमारे ऊपर हुक्म के जब शायद उनके दूल्हा बने। 18 रजब को दिन में 1:30 बजे जोहर की नमाज में जब इनकी शहादत हुई थी, वक्त आने से ये पूरा रोज़ा सरकार का 2 सेकंड के लिए इनके जलाल से हिलता है। दरगाह जलने से धागा जो हम बांधते हैं टूट के गिरता है, लोग उसको लूट लेते हैं, गले में रखते हैं, मान्यता रखते हैं कि भाई इससे जादू होगा, ऐसा नहीं। ये 18 रजब को यहाँ की करामात होती है, जिंदा करामात साल में एक। हम